जय हिंद। आइए हम लोग टॉप 10 एमसीक्यू को देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण खाली स्थान के अंतर्गत आता है, यानी किसके अंतर्गत आता है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। तो ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी में है अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी में अनुच्छेद 16 और ऑप्शन डी में है अनुच्छेद 29। तो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण प्यारे बच्चे अनुच्छेद 29 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 29 के अंतर्गत आता है। वही बात करें अनुच्छेद 15 में, तो अनुच्छेद 15 में आ, केवल धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी को आ, आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 20 की बात करें प्यारे बच्चों, तो अनुच्छेद 20 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 16 की बात करें तो समानता का अधिकार है, अवसर की समानता है, नौकरी में जो छूट है या फिर नौकरी में जो सभी का एक करना है वो अनुच्छेद अवसर की समानता है अनुच्छेद 16 में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 कहता है कि मानव रक्त का तरल भाग जिसे कहा जाता है जो जल, लवण और प्रोटीन से बना होता। इसमें देखिए क्वेश्चन एक नहीं, क्वेश्चन 4-5 बन रहा है। सबसे पहले तो इसका आंसर जानिए कि मानव रक्त का तरल भाग जिसे कहा जाता है जल, लवण और प्रोटीन, तो उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? प्लाज्मा कहते हैं। अब यहां से क्वेश्चन 2-3 बन रहा है कि प्लाज्मा का जो कैसा रहता है, किस भाग में रहता है, तो तरल भाग में रहता है। क्या क्या चीज से बना हुआ है? तो जल, लवण और प्रोटीन से बना हुआ है, ये याद रखिएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी का था आरबीसी। तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है प्यारे बच्चों वो 120 दिन का, 20 से 120 दिन का, कितना, 20 से लेके 120 दिन तक होता है इसका जीवन काल। वही बात करें डब्ल्यूबीसी का, तो डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है 13 दिन से लेके मात्र 20 दिन तक होता है, ये जिंदा रहता है शरीर में। उसके बाद प्लेटलेटस है जिसे आप लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा गुड़ी पड़वा त्योहार को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए में है पोंगल, ऑप्शन बी में अक्षय तृतीया, ऑप्शन सी में है उगादी, ऑप्शन डी में वैसाखी। तो गुड़ी पड़वा को कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में उगादी के नाम से जाना जाता है। क्या के नाम से जाना जाता है जी? उगादी के नाम से, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अब बात करते हैं ऑप्शन ए के पोंगल। पोंगल प्यारे बच्चे, पोंगल जो है तमिलनाडु का है। कहाँ? तमिलनाडु में मनाया जाता है। ये मकर संक्रांति जो हम लोग मनाते हैं, मकर संक्रांति का ही समानांतर ये पर्व है। जो लोहड़ी जो मनाते हैं उसी के समानांतर है। पोंगल से ही वहाँ की नव वर्ष की शुरुआत होती है। उसके बाद अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया उत्तर भारत में मनाने वाला त्योहार है। जितने भी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये सभी जगह ये अक्षय तृतीया मनाया जाता है। युगादि आप जान गए। बैसाखी, बैसाखी भी उत्तर भारत में मनाने वाले, लेकिन खास करके ये पंजाब में मनाया जाता है। बैसाखी कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में मनाया जाता है, इसे याद रखिएगा। तो युगादि, आप अगर कोई पूछ लेगा कि युगादि कहाँ का पर्व है, तो आप कर्नाटक, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश में कहीं ऑप्शन रहे तो मार्क करा जाना है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे प्लेट विवर्तनिकी का जनक माना जाता है? प्लेट विवर्तनिकी का जनक प्यारे, ऑप्शन ए में है एंटोनी फिलिप्स वॉन लीवेनहॉक, ऑप्शन बी में एंटोनी लेवोजियर, ऑप्शन सी में अल्फ्रेड वेगेनर, ऑप्शन डी में है जेम्स रेनेल। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अल्फ्रेड, क्या होगा जी? अल्फ्रेड वेगेनर। वेगेनर, अल्फ्रेड वेगेनर, प्लेट विवर्तनी के जनक अल्फ्रेड वेगेनर को कहा जाता है। आगे 5 नंबर का था भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? तो
ऑप्शन ए में है 53, ऑप्शन बी में 55, ऑप्शन सी में 57, ऑप्शन डी में 51। कौन से अनुच्छेद? तो प्यारे बच्चे, संविधान के कौन से अनुच्छेद कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित नहीं है? तो ये 53 होगा। क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 53 नंबर अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है। 55, ये 55 ऑप्शन बी में है। तो 55 जो अनुच्छेद है प्यारे, वो राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताता है। राष्ट्रपति को चुनाव के बारे में बताता है। उसके बाद 57, अनुच्छेद 57 कहता है कि राष्ट्रपति, कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रपति पद पे हैं तो वह राष्ट्रपति के दोबारा चुनाव के शर्तों और मापदंडों के लिए बताता है, दोबारा भी चुनाव लड़ सकते हैं। ऑप्शन डी में 51 है। तो 51 अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय संधियों के बारे में बताता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसी आहारी घटक के प्रति ग्राम मात्रा मनुष्यों में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है? क्या करती है? ऑप्शन ए में है प्रोटीन, ऑप्शन बी में है रुक्षांश, ऑप्शन सी में है वसा और ऑप्शन डी में है कार्बोहाइड्रेट। तो आहारी घटक के प्रति ग्राम मात्रा मनुष्य के अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है वसा, फैट करता है। क्या करता है जी? वसा करता है, फैट करता है। आगे बढ़ते हैं। 1498 में वास्को डी गामा पहुंचा था। कहां पहुंचा था? भारत में तो आया था, लेकिन भारत में कहां आया था? तो 1458 में जो वास्को डी गामा था वो कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इसे याद रखिएगा। दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध महानदी पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। हीराकुंड बांध को याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है जिसे याद रख सकते हैं आप। ही मा उ, ही माऊ। ही से हीराकुंड बांध, माँ से महानदी और ऊ से उड़ीसा में। हीराकुंड बांध महानदी पे उड़ीसा में, हीराकुंड बांध महानदी में उड़ीसा में। तो इससे आप याद रख सकते हैं ही मा ऊ से। तो ये था 8 क्वेश्चन जिसे आप लोग को देखा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इसे रिवीजन करते रहें।